हमारे पास केसेस आना शुरू हुए तो हमने बहुत ही हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने फोकस किया कि हम अनकवर्ड एरियाज़ को टच करें। कवर्ड एरियाज़ में तो हमारे LHWs जा रही थी, आउटडोर इंडोर सर्विलेंस हो रहा था। इंडोर जो है हमारे जो है LHW कर रही थी, आउटडोर सर्विलेंस हमारा TMAs जो थे वो फॉगिंग वगैरह कर रही थी। लेकिन अनकवर्ड एरियाज़ वो एरियाज़ थी जो अभी तक अनटच थी। तो उसमें पाकिस्तान रेड क्रिसेंट ने हमें वॉलंटियर टास्क फोर्स को उन्होंने दिया, वहाँ से वॉलंटियर बंदे हमारे पास आए, हमारे पास जो कम्युनिटी से लोग आए, पॉपुलेशन डिपार्टमेंट से लिए, एजुकेशन से लिए, और हमने उन अनकवर्ड एरियाज़ में अल्हम्दुलिल्लाह 36,000 घरों को कवर किया, जिसके यही जो है रिज़ल्ट हमारे पास सक्सेसफुली आए कि आज हमारे पास सिर्फ 6 कन्फर्म केसेस है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हो रहे हैं और इस तरह के कोई जो है मजीद सस्पेक्टेड केसेस नहीं आए। मैडम, आप 6 केसेस बता रहे हो, लेकिन नौशहरा कला में और निज़ामपुर में काफ़ी शिकायत सामने आ रही है डेंगू के हवाले से, तो उसके लिए कोई इकदाम उठाए कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए हमारी प्लानिंग तो जिस तरह मैंने बताया कि हमने जनवरी से हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी। हमारे पास अनकवर्ड एरियाज़ थे जो कि ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। ये केसेस हमारी उन्हीं अनकवर्ड एरियाज़ से जो है हमें रिपोर्ट होती थी। जो घर लॉक होते हैं, जिनको हमारी अप्रोच नहीं होती, जहाँ पे वो सस्पेक्टेड जो है मटीरियल पड़ा होता है जिसको हमने डिस्कार्ड करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में जो है अवेयरनेस सेशन भी दे रहे हैं और हमारे जो है रेड क्रिसेंट, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट की तरफ से हमें मेडिसिन भी प्रोवाइड हो रही हैं, फॉगिंग भी हम करें जहाँ से भी रिपोर्ट होती है। जिस तरह हॉट स्पॉट एरियाज़ तो हमारे बदरशी था, नौशहरा कलां है, हमारा नौशहरा कैंट है, अकोड़ा खटक है, ये जितने भी एरियाज़ हैं हमारे हॉट स्पॉट थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है तैयारी इतनी अच्छी है कि हम उस पर पकड़ रख सकते हैं। थैंक यू सो मच जी।